हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है। कोई अपने डर से जूझ रहा है, कोई असफलता से, कोई अकेलेपन से और कोई अपने ही सपनों की अधूरी गूंज से। पहले ये सारी लड़ाइयाँ अलग अलग लगती थी, जैसे हर इंसान अकेला खड़ा है, अपनी अपनी चोटों और थकानों में डूबा हुआ। लेकिन जब ये रोशनी फैलनी शुरू हुई तो लोगों ने महसूस किया कि असल में सबकी जड़ एक ही है, खुद को जीतने की जंग। डेविड गॉगिंस अपनी किताब नेवर फिनिश्ड की शुरुआत इसी अनुभव से करते हैं। लोग उन्हें दुनिया के सबसे कठोर इंसानों में गिनते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने नौसेना की सबसे कठिन ट्रेनिंग पार की, अल्ट्रा मैराथन और आयरन मैन जैसी प्रतियोगिताएं जीती, अपनी पहली किताब कांट हर्ट मी से लाखों लोगों को झकझोर दिया। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि इन सब उपलब्धियों के बाद भी वह एक दिन फिर उसी पुराने अंधेरे में लौट आए, उसी डार्क रूम में जहाँ इंसान खुद से भाग नहीं सकता। गॉगिंस कहते हैं कि असली लड़ाई तब शुरू होती है जब आप मान लेते हैं कि आप जीत चुके हैं। सफलता का अहंकार धीरे धीरे आपको सड़ा देता है। इंसान रुकते ही कमज़ोर पड़ने लगता है। जीवन नदी की तरह है, जब तक बहता है साफ और ताज़ा रहता है, पर जैसे ही ठहरता है उसमें बदबू आने लगती है। इंसान कभी पूरा नहीं होता, कभी फिनिश्ड नहीं होता। अगर वह सोच ले कि अब सब हासिल हो गया है तो वह भीतर से मरने लगता है। गॉगिंस का मानना है कि आत्मा का स्वभाव ही बेचैन रहना है। हमें हमेशा और की तलाश करनी होती है, और काम और मेहनत और संघर्ष। ये बेचैनी कमज़ोर नहीं है, ये हमारी असली ताकत है, क्योंकि यही बेचैनी हमें चलाती है, हमें रुकने नहीं देती। गॉगिंस बचपन में एक हिंसक पिता की छाया में बड़े हुए, गरीबी और अपमान सहा, डर और सुरक्षा में जिए। वो बार बार कहते हैं कि नेवी सील बनने या मशहूर होने के बाद भी वह उसी टूटी हुई आत्मा के साथ जी रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर की खिड़कियां फिर से बंद हो गई हों और वे पुराने अंधेरे कमरे में कैद हो गए हों। सब कुछ हासिल करने के बाद भी बाहर से हम जितना भी मुस्कुराएं, भीतर एक हिस्सा हमेशा सवाल करता है, क्या बस इतना ही? क्या यही अंत है? यही वह जगह है जहाँ अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे समझ लेते हैं कि जीवन पूरा हो गया और अब उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही सोच हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ देती है। जीवन का अर्थ यही है कि हम कभी पूर्ण नहीं होते। हर उपलब्धि के बाद हमें अगली पहाड़ी तलाशनी है, हर जीत के बाद अगला युद्ध। अगर हम रुक गए तो हम सड़ने लगेंगे। अपने मन से पूछो, क्या तुमने अपने भीतर मान लिया है कि सफ़र पूरा हो गया? क्या तुमने अपने ही दिल को यह कहकर चुप करा दिया है कि अब और मेहनत की ज़रूरत नहीं? अगर हाँ, तो तुम एक डार्क रूम में बंद हो, और उस डार्क रूम से बाहर निकलने का रास्ता है कभी खुद को पूरा न मानना, हमेशा अधूरे बने रहना। जब कोई इंसान डार्क रूम में फंस जाता है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। वह बाहर की दुनिया से बातें करता है और भीतर की आवाज़ दबा देता है। गॉगिंस कहते हैं कि उस कमरे में सबसे खतरनाक चीज़ अंधेरा नहीं बल्कि खामोशी है, क्योंकि वही आपकी आत्मा सबसे सवाल पूछती है और आप उन सवालों से भागना चाहते हैं। गॉगिंस के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें भी लगा कि उन्होंने सब कर लिया है। किताब लिखी, नाम कमाया, दौड़ पूरी की, लोग उन्हें प्रेरणा का प्रतीक मानने लगे। लेकिन उनके भीतर भी एक आवाज़ आती थी,
ये सब दिखावा है, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। और यही आवाज़ उन्हें फिर से अंधेरे कमरे में खींच लाई। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया आपको हीरो कह सकती है, लेकिन अगर आप खुद को जानते हैं तो यह झूठी तसल्ली ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। बाहर की तालियां, बाहर की पहचान, बाहर की शोहरत, ये सब थोड़ी देर की आग है। असली आग भीतर जलती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं है, बल्कि संतुष्टि का भ्रम है। ये वो भ्रम है जिसमें आप मान लेते हैं कि आप काफ़ी कर चुके हैं, और धीरे धीरे ये भ्रम आपको अंदर से खोखला करने लगता है। सब कुछ पा लेने के बाद भी उन्होंने फिर से अपने भीतर की आग जलाने की सोची। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने आप से ईमानदारी की। वो कहते हैं कि ईमानदारी का मतलब केवल सच बोलना नहीं है। ईमानदारी का मतलब है कि अपने आप उस हिस्से को स्वीकार करें जो कमज़ोर है, डरपोक है, झूठा है। हर किसी के भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जो बहाने बनाता है। आज थकान है, कल देखेंगे, इतना काफ़ी है। गॉगिंस ने सीखा कि अगर आप उस हिस्से को पहचान नहीं पाए तो वह धीरे धीरे आपको ख़त्म कर देगा। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या तुम अब भी वही टूटा हुआ बच्चा हो जो अपने पिता से डरता था? क्या तुम अब भी वही इंसान हो जिसे लोग हंसते थे? क्या तुमने सफलता के नाम पर खुद को बहलाकर अपनी लड़ाई छोड़ दी? ये सवाल आसान नहीं थे। कोई भी इंसान अपने भीतर झांकना नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि दुनिया हमें परफेक्ट देखे, लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि जब तक आप अपने भीतर की गंदगी साफ नहीं करेंगे तब तक आपकी चमक नकली होगी। गॉगिंस ने फिर से खुद को एक नई चुनौती दी। उन्होंने अपने मन और शरीर को फिर से कठिनाई में झोंक दिया। उनका तरीका था उस डार्क रूम से बाहर निकलने का, क्योंकि जब आप दर्द में होते हैं, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तभी आप अपनी असली ताकत देखते हैं। आराम के पल कभी सच्चाई नहीं दिखाते। सच्चाई केवल संघर्ष में सामने आती है। जीवन में जब भी हम ठहर जाते हैं तो हमें फिर से अपने लिए मुश्किलें पैदा करनी चाहिए। ये सुनने में पागलपन लगता है, क्योंकि दुनिया हमें आराम और सुख ढूंढने की शिक्षा देती है। लेकिन गॉगिंस का कहना है कि असली सुख आराम में नहीं बल्कि संघर्ष में है, क्योंकि संघर्ष हमें जीवित रखता है और आराम धीरे धीरे हमें सड़ाता है। अगर कोई तलवार सालों तक म्यान में पड़ी रहे तो वह जंग खा जाएगी, लेकिन वही तलवार अगर रोज धार पर चलाई जाए तो वह चमकती रहेगी। इंसान का मन भी ऐसा ही तलवार है। अगर आप उसे रोज कठिनाई में नहीं डालेंगे तो वो जंग खा जाएगा। गॉगिंस ने फिर से अपने लिए नए लक्ष्य बनाए, लेकिन ये लक्ष्य बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए नहीं थे। ये उनके लिए थे, उनकी आत्मा के लिए। वे फिर से सुबह 4 बजे उठने लगे, लंबी दौड़ें शुरू की, अपने शरीर को फिर से चरम कठिनाई में डाला। लेकिन असल कसरत उनके दिमाग की थी। उन्होंने हर उस पल में जब उनका मन कहता था अब बस करो, उस आवाज़ को अनसुना किया। असली अभ्यास तभी शुरू होता है जहां आपका मन हारने लगता है। अगर दौड़ते समय आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो वहीं आपका असली सफ़र शुरू हुआ है। जब आप किताब पढ़ रहे हैं और आपका दिमाग कहता है अब थक गए, तो वहीं से आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है। ये वो सीमा है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि अगर आप उस सीमा को पार कर सकते हैं तो आप उसी कमरे का दरवाज़ा खोल सकते हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं। मन एक मांसपेशी की तरह है। जैसे जिम में आप वजन उठाते हैं और आपकी मांसपेशियां टूटती हैं फिर और मजबूत होकर बनती हैं, वैसे ही मन भी कठिनाइयों में टूटता है और फिर से मजबूत बनता है। लेकिन अगर आप उसे आराम दे देते रहेंगे तो वह कभी बढ़ेगा ही नहीं।
जब आप कठिनाई झेलते हैं तो वह कठिनाई ही आपको आपके सच्चे स्वरूप से मिलाती है। यही वो क्षण होता है जब आप अपने भीतर की आवाज़ सुन सकते हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा कहती है तू जीवित है और अभी अधूरा है। आपको अपने आप को हर दिन एक कठिन स्थिति में डालना होगा, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, ठंडे पानी से नहाना हो, अतिरिक्त मील दौड़ना हो या कोई ऐसा काम करना हो जिससे मन डरता है। जब आप ये करते हैं तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप अभी अधूरे हैं और आपको काफ़ी ऊपर जाना है। हम सभी एक तरह के योद्धा हैं और जीवन एक युद्ध है। यह युद्ध दूसरों से नहीं, यह अपने भीतर के उस छोटे से डरपोक इंसान से है जो हमें बहाने देता है और हमें रुकने पर मजबूर करता है। कांट हर्ट मी लिखने के बाद गॉगिंस दुनिया के सामने एक आयरन मैन बन चुके थे। लोग उन्हें अजय समझने लगे थे, लेकिन अंदर से वो जानते थे कि ये यात्रा अधूरी है। और तभी उन्होंने खुद को एक नई चुनौती दी, अल्ट्रा एंड्योरेंस रेस। ये कोई साधारण मैराथन नहीं थी, यह उन दौड़ों में से एक थी जहां इंसान सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग और आत्मा से भी टूट जाता है। कई सौ किलोमीटर तक फैली हुई यात्रा, तपती गर्मी, निर्जन रास्ते और लगातार दिन रात दौड़ना। उन्होंने इस रेस में भाग लेने का फैसला इसलिए नहीं किया कि उन्हें दुनिया को फिर से चौंकाना था, बल्कि इसलिए किया कि उन्हें खुद को याद दिलाना था, मैं अभी अधूरा हूँ, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस तरह की चुनौतियों के लिए तैयारी केवल शारीरिक नहीं होती। शरीर तो दौड़ते दौड़ते मजबूत हो ही जाता है, लेकिन असली तैयारी मन की होती है। वह अपने दिमाग को आर्मर यानी कवच कहते हैं। अगर मन तैयार नहीं है तो शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो टूट जाएगा। उन्होंने अपने मन को तैयार करने के लिए वही पुराना तरीका अपनाया, असुविधा में जीना। जहाँ लोग गर्म बिस्तर पर सोते थे वह फर्श पर सोते, जहाँ लोग ठंडे मौसम में हीटर चलाते वह बिना हीटर के बैठ जाते, जहाँ लोग कठिन अभ्यास से बचते वो जानबूझकर उसी में कूद पड़ते। वो कहते हैं कि मैं खुद को रोज छोटा सा नरक देखता हूँ, ताकि जब बड़ा नरक सामने आए तो मैं पहले से तैयार रहूँ। कल्पना कीजिए कि एक किसान बीज बोता है। अगर बीज को हमेशा आरामदायक वातावरण मिले, पानी और खाद समय पर मिले तो शायद वह बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही मौसम कठिन हो जाए वह बीज मर जाएगा। लेकिन अगर वही बीज पथरीली ज़मीन पर, कम पानी में, तेज धूप में पनपे तो वह पेड़ बनकर किसी भी तूफान को झेल सकता है। इंसान भी ऐसा ही है। अगर हम हर दिन आसान जीवन जीना चाहते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हमें तोड़ देती है, लेकिन अगर हम कठिनाई में जीना सीख लें तो फिर दुनिया का कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता। जब गॉगिंस रेस के मैदान में उतरे तो वहाँ काफ़ी धावक अलग ही थे। उनके पास महंगे जूते, वैज्ञानिक डाइट, तकनीकी तैयारी थी, और गॉगिंस उनके पास था सिर्फ उनका कवच, वह मानसिक ताकत जो उनके दर्द और असुविधा में जीकर बनाई थी। रेस शुरू हुई। शुरुआत में शरीर ने साथ दिया। मील दर मील दौड़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि पैर जवाब दे रहे हैं, सांस भारी हो रही है। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब थकान आत्मा तक उतर गई। वो थकान जो केवल मांसपेशियों में नहीं बल्कि आत्मा के हर कोने में महसूस होती है। जब शरीर थकता है तो मन झूठ बोलने लगता है। वो कहता है बस यहीं रुक जाओ, अब और नहीं होगा। लेकिन ये झूठ असली है, असली नहीं है। असलियत यह है कि हमारे भीतर हमेशा और ताकत छुपी होती है। रेस में धीरे धीरे हर कदम जैसे भारी पत्थर ढोने जैसा महसूस होने लगा।
गॉगिंस के पैरों की मांसपेशियां जकड़ने लगीं, सांसें छोटी छोटी कटने लगीं और गला सूखने लगा। ये वो क्षण था जब हर इंसान का दिमाग अपने मालिक को धोखा देने लगता है। दिमाग बार बार कहता है बस यहीं रुक जाओ, अब और नहीं होगा। यह सच्चाई नहीं है, गॉगिंस जानते थे। ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है, एक छलावा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब इंसान कहता है मैं थक गया हूँ, तो असलियत यह है कि उसकी असली ताकत अभी छुपी हुई है। ये छुपी हुई ताकत तब निकलती है जब हम उस धोखे को पहचान लेते हैं। जैसे जैसे मील बढ़ते गए, उनके पैरों की त्वचा छिलने लगी, नाखूनों से खून रिसने लगा, जूतों के भीतर छाले फूटने लगे। हर कदम एक जलती हुई चुभन के साथ आता था। ऐसे में अधिकांश लोग मेडिकल टेंट की ओर चले जाते, लेकिन गॉगिंस वहीं रुके नहीं। उन्होंने दर्द को रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे अपनाया। उन्होंने खुद से कहा, यह तो कारण है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। यही आग मुझे मजबूत बनाएगी। गॉगिंस बताते हैं कि जीवन का असली संघर्ष दर्द को खत्म करने से नहीं, बल्कि उसे समझने और सहने में है। हम में से ज़्यादातर लोग दर्द से भागना चाहते हैं, भावनात्मक हो या शारीरिक, लेकिन जब हम उससे भागते हैं तो असल में हम खुद से भाग रहे होते हैं। रेस के बीच वह उस बिंदु तक पहुंच गए जहां नींद की कमी, डिहाइड्रेशन और थकान मिलकर उन्हें एक धुंधली दुनिया में खींचने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, शरीर कांपने लगा। यही वो मोड़ था जहां उनकी आत्मा से सवाल टकराया, क्या तू सच में इतना मजबूत है जो इस रेस को पूरी कर सकता है, या अब तेरा सफ़र यहीं ख़त्म हो गया है? इस सवाल का जवाब उन्होंने उस पल तक नहीं दिया। उन्होंने बस एक और कदम उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और यही वो रहस्य है जो गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी चमकदार पल में नहीं मिलती, बल्कि उसे एक साधारण कदम में मिलती है, जब सब कुछ हमें रोकने पर मजबूर कर रहा हो और हम फिर भी आगे बढ़ते रहें। उनका शरीर अब लगभग चीख रहा था, लेकिन इसी चरम दर्द में उन्हें अपनी आत्मा का वह हिस्सा मिला जो उन्होंने सेकंड विड कहा। ये कोई जादू नहीं था, ये उनके भीतर का वह गहरा जोन था जहाँ इंसान तब प्रवेश करता है जब वह हार मानने से इनकार कर देता है। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने महसूस किया कि दर्द और ताकत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस दर्द से वह गुजर रहे थे, वही उन्हें उस ताकत तक ले जा रहा था जिससे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस रेस के उस हिस्से में गॉगिंस के लिए समय का अर्थ बदल गया। अब हर मील, हर मिनट का महत्व खत्म हो चुका था। बस यही मायने रखता है कि अगला कदम उठाया जाए। वो कहते हैं कि ज़िंदगी भी एक ऐसे ही अल्ट्रा रेस है। हमें अक्सर मंजिल का ख्याल इतना परेशान करता है कि हम हार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दें तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। रेस में उन्होंने देखा कि कई धावक धीरे धीरे बाहर हो रहे थे। उनकी तैयारी, उनकी सुविधा, उनकी तकनीकी मदद सब बेकार साबित हो रही थी। गॉगिंस ये देखकर फिर से वही एहसास हुआ कि जीत सुविधा से नहीं मिलती, बल्कि संघर्ष से मिलती है। जब शरीर की सीमाएं टूटने लगीं, तब उनका असली युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध शरीर से नहीं था, ये युद्ध उस आंतरिक आवाज़ से था जो बार बार कह रही थी, ये तेरे बस की बात नहीं। और गॉगिंस ने हर बार उसी आवाज़ को चुनौती दी। यह वही मोड़ था, उन्होंने खुद को याद दिलाया कि
यह रेस सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, यह आत्मा का प्रशिक्षण है। हर कदम उन्हें सिखा रहा था कि इंसान का असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग है। अब रेस का वो हिस्सा शुरू हो चुका था जिसे गॉगिंस ने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा कहा। मील दर मील चलते हुए उनका शरीर अब सिर्फ एक बोझ जैसा लग रहा था। पैरों की नसें सूज गई थीं, घुटनों में चाकू जैसी चुभन हो रही थी और उनके जूतों के भीतर खून और पसीने का ऐसा मिश्रण बन चुका था जो हर कदम पर दर्द पैदा कर रहा था। ये वो समय था जब उनका शरीर सचमुच कह रहा था, अब और नहीं। कई लोग यहाँ तक पहुँचने से पहले ही हार मान जाते हैं और जो पहुँचते हैं उनमें से अधिकांश यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ आकर शरीर की ऊर्जा, मांसपेशियों की ताकत और दिमाग का धैर्य सब खत्म हो चुका होता है। लेकिन गॉगिंस का असली सफ़र यहीं से शुरू होता है, जब सब कुछ जवाब दे दे और फिर भी इंसान खड़ा रहे, तभी वह अपनी असली पहचान से मिलता है। इस बिंदु पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने शरीर से अलग हो गए हों। जैसे शरीर तो टूट चुका है लेकिन आत्मा ने अब नियंत्रण संभाल लिया। दर्द अब भी था, लेकिन उस दर्द के भीतर उन्होंने एक अलग शांति महसूस की, मानो उनकी आत्मा कह रही हो, तू अभी खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ शुरुआत है। इसी स्थिति को उन्होंने क्लोज्ड माइंड कहा, जैसे हाथों की त्वचा पर मेहनत और कठिन परिश्रम से मोटी परत बन जाती है, वैसे ही आत्मा पर भी एक परत बन जा सकती है। जब हम बार बार कठिनाई से गुजरते हैं, दर्द झेलते हैं, खुद को टूटने नहीं देते, तो हमारी आत्मा मजबूत होती जाती है। यह परत हमें आने वाले और बड़े दर्द से बचाती है। लेकिन यह परत बनने के लिए इंसान को उस दौर से गुजरना पड़ता है जहाँ सब कुछ असंभव लगता है, और गॉगिंस उसी दौर में थे। रेस के दौरान उनका पेट भी खराब हो गया, उल्टियाँ होने लगी, शरीर पानी और नमक खोने लगा। कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, अगर मुझे गिरना है तो मैं दौड़ते हुए गिरूंगा, रुककर नहीं। जिंदगी में भी हम अक्सर गिरने से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, लेकिन गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि गिरना समस्या नहीं है, रुक जाना समस्या है। अगर हमें गिरना भी पड़े तो कोशिश करते हुए गिरना चाहिए। जैसे जैसे रात नज़दीक आई और ठंडी हवाएं चलने लगीं, उनके शरीर की हालत और बिगड़ती गई। लेकिन इसी अंधेरे और दर्द के बीच उन्होंने महसूस किया कि अब वो किसी और ही आयाम में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि ये वो क्षण था जहां इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ देता है और एक नए इंसान में बदल जाता है। उस वक्त उनके पास न कोई दर्शक था, न कोई तालियां बजाने वाला, न कोई इनाम की उम्मीद। सिर्फ एक बात थी, आगे बढ़ना, और यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। कई बार हम दूसरों की नज़रों के लिए, समाज की तारीफ के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब हम सिर्फ खुद के लिए लड़ते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता और हम फिर भी पूरे दम से संघर्ष करते हैं, तभी हम सचमुच नेवर फिनिश्ड बनते हैं। दौड़ का अंतिम हिस्सा गॉगिंस के लिए किसी नर्स से कम नहीं था। शरीर जवाब दे चुका था, पैर सूज चुके थे, छाले फट गए थे, खून रिसने लगा था, पेशियों में ऐंठन इतनी बढ़ गई कि लगता कि हड्डियां ही चटक जाएंगी। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि इसी स्थिति में भी उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज की। जब इंसान का शरीर पूरी तरह टूट जाता है, तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला कि वो हार मान ले और मान ले कि उसकी सीमा यहीं तक है,
दूसरा ये कि वह उस टूटन के पार झांकने की कोशिश करे और देखने की कोशिश करे कि उस दर्द के पार भी क्या सचमुच कुछ बचा है। और जब उन्होंने झांका तो उन्हें अपनी आत्मा की गहराई में वो ताकत मिली जो पहले कभी नहीं दिखाई दी। उन्होंने इसे एक तरह का शेल कहा, मानो शरीर सिर्फ एक खोल हो और उसे खोल के भीतर असली शक्ति छिपी हो। सामान्य समय में हम उसी खोल के हिसाब से जीते हैं। उन्हें लगता है कि यही हमारी असली पहचान है, लेकिन जब हालात असहनीय हो जाते हैं तब हम पूरी तरह टूट जाते हैं। तभी वह असली शक्ति सामने आती है। हम सब अपने दिमाग में आराम का दायरा बनाते हैं। हमें लगता है कि हमारी क्षमता बस यहीं तक है। जैसे ही दर्द बढ़ता है हम मान लेते हैं कि अब और नहीं हो सकता, लेकिन सच तो ये है कि वह सीमा असली सीमा नहीं होती, बल्कि दिमाग का बनाया हुआ भ्रम होता है। असली सीमा उस भ्रम से बहुत आगे है और उस तक पहुंचने के लिए हमें उस झूठी सीमा को तोड़ना पड़ता है। इस दौड़ में उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी का असली विकास तभी होता है जब इंसान खुद को उस जगह ले जाए जहां वह पहले कभी नहीं गया। यहाँ कोई आरामदायक जगह नहीं होती, ये वो जगह होती है जहां दर्द, असुविधा और डर हमें घेर लेते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहां इंसान नया जन्म लेता है। अगर हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना आसान है तो हम हमेशा औसत रहेंगे। महानता तभी आती है जब हम उन कामों को करें जिन्हें हमारा मन और शरीर मना करता है। सोचिए, जब हमें कोई कठिनाई आती है, चाहे वह परीक्षा हो, नौकरी की समस्या हो या निजी रिश्तों की चुनौती, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम पीछे हटते हैं। हम कहते हैं यह बहुत मुश्किल है, यह मेरे बस की बात नहीं। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर हम उस मुश्किल में टिक जाएं, अगर हम उस दर्द को सह लें, तो हमें असली ताकत का पता चलेगा। हमारा दर्द असल में एक गेटवे है, एक ऐसा दरवाज़ा जो हमें हमारी पुरानी सीमाओं से बाहर निकालता है। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए हमें उसे पार करना पड़ता है। हमें उससे डरना छोड़ना पड़ता है। जब वह लगभग घिसटते हुए मंजिल तक पहुँचे तो उनके शरीर ने हार मान ली थी, लेकिन उनका मन जीत चुका था। यही इस पूरे अनुभव का नतीजा था जो उन्होंने साझा किया कि इंसान कभी फिनिश्ड नहीं होता। चाहे उसने कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ली हों, चाहे वह कितने ही बार जीत चुका हो, फिर भी आगे बढ़ने की गुंजाइश हमेशा रहती है। नेवर फिनिश्ड का मतलब यही है, हम कभी मुकम्मल नहीं होते, हमें हमेशा आगे बढ़ना होता है। गॉगिंस जब अल्ट्रा मैराथन से लौटे तो उनका शरीर लगभग बर्बाद हो चुका था। कई दिनों तक वो चल भी नहीं पा रहे थे। उनकी मांसपेशियां टूट चुकी थीं, हड्डियां दर्द से करा रही थीं। लेकिन अजीब बात थी कि उनके भीतर एक अलग ही शांति थी, एक तरह की गहरी संतुष्टि। ये संतुष्टि इसलिए नहीं कि उन्होंने रेस पूरी कर ली, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को उस हद तक धकेल दिया जहां उन्होंने अपने पुराने खुद को पीछे छोड़ दिया। अब उनके सामने एक नया सवाल था। अगर यह अनुभव इतना शक्तिशाली था तो क्या इसे जीवन का स्थायी हिस्सा बनाया जा सकता है? क्या इंसान अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ता रह सकता है? उन्होंने तय किया कि वे अपने जीवन को असुविधा के साथ जिएंगे। आसान रास्ता अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। अब उनका मानना था कि आरामदायक जिंदगी इंसान को धीरे धीरे खोखला बना देती है, जिसे पानी अगर बहना बंद कर दे तो सड़ने लगता है। वैसे ही इंसान अगर चुनौतियों से भागे तो उसका दिमाग और आत्मा जंग खाने लगती है। गॉगिंस ने खुद को कंफर्ट से दूर रखने की ट्रेनिंग शुरू की। वो जानबूझकर ऐसे हालात में जाते जहां मुश्किलें थीं,
सुबह 4 बजकर उठकर दौड़ना, ठंडी बर्फीली हवा में पुशअप्स करना, कई मील की रनिंग करके फिर जिम जाना, ये सब उनके लिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं थे, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने की साधना थे। उन्होंने अपने मन को समझाया कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, शरीर तो किसी भी इंसान का ट्रेनिंग से बन सकता है। असली खेल दिमाग का है। अगर दिमाग को दर्द और संघर्ष की आदत पड़ जाए तो वह इंसान किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। इंसान का दिमाग हमेशा शॉर्टकट चाहता है, वह हमें बचाना चाहता है, हमें सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए जब भी हम किसी कठिनाई में पड़ते हैं, दिमाग तुरंत कहता है बस अब बहुत हुआ, यहीं रुक जाओ। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि यही दिमाग का झूठ है, असली क्षमता तो उसके बाद शुरू होती है। जिंदगी हमें हर हाल में कठिनाई देने वाली है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। जिंदगी में चोट, धोखा, बीमारी, आर्थिक संकट कुछ न कुछ आएगा ही। अगर हम पहले से खुद को तैयार कर लें तो कठिनाइयाँ हमें हिला नहीं पाती, लेकिन अगर हम हमेशा आराम में जीते रहे तो जरा सी समस्या भी हमें तोड़ देगी। गॉगिंस मानते हैं कि दर्द एक शिक्षक है, वह हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, हमारी ताकत कहाँ तक है, और अगर हम उस दर्द से भागते हैं तो असल में हम अपने असली स्वरूप को कभी देख नहीं पाते। इंसान का असली दुश्मन उसका अपना आराम पसंद मन है। तभी उनकी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई। वे मानते थे कि मन को काबू में करना किसी भी तरह की फिजिकल ट्रेनिंग से कहीं ज़्यादा कठिन है, क्योंकि शरीर तो सीधे सीधे दर्द महसूस करता है, पैर में छाला पड़ा तो दिखता है, मांसपेशियां किसी तो दर्द साफ झलकता है, लेकिन दिमाग की थकान, आलस्य और बहाने ये सब छुपकर काम करते हैं। दिमाग हमेशा बचना चाहता है। मान लीजिए सुबह का अलार्म बजा, शरीर अभी भी बिस्तर और गर्माहट महसूस कर रहा है, दिमाग तुरंत कहता है बस 5 मिनट और सो लो, और यही 5 मिनट धीरे धीरे एक आदत में बदल जाते हैं। जरा सोचिए, यही 5 मिनट की डिलाई अगर हर दिन जुड़ती रही तो साल भर में कितनी संभावनाएं हम खो देते हैं। हमें इस मानसिक बहानेबाजी को पकड़ना होगा, और पकड़ने का सिर्फ एक तरीका है, खुद को बार बार असुविधा में डालना। जैसे लोहे को तेज करने के लिए हथौड़े की मार और आग की तपिश चाहिए होती है, वैसे ही मन को धारदार बनाने के लिए कठिनाइयों की ज़रूरत होती है। उन्होंने अपने अनुभव से बात साबित की। अल्ट्रा मैराथन और नेवी सील ट्रेनिंग के बाद भी वे खुद को चुनौती देते रहे। वे ऐसी दौड़ लगाते जहाँ शरीर चीखता था, लेकिन मन को कहते ये तो बस शुरुआत है। उनका मानना है कि जब हम सोचते हैं कि अब और नहीं कर सकते, तब भी हमारे भीतर कम से कम 40% ऊर्जा बाकी होती है, और सिद्धांत को उन्होंने 40% रूल कहा। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास एक बैकअप प्लान है। वे हमेशा सोचते हैं अगर मेहनत नहीं की थी तो भी कोई ना कोई आसान रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन यही सोच इंसान को कमज़ोर कर देती है। असली ताकत तब आती है जब आप खुद से कहते हैं मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे बस इसी कठिन रास्ते पर जीतना है। गॉगिंस के जीवन में ऐसे कई मौके आए जब लोग उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। नेवी सील बनने से पहले कई बार उनका साथियों और प्रशिक्षकों ने उन्हें शक की नज़र से देखा। किसी ने कहा कि वे इस ट्रेनिंग के लायक नहीं, किसी ने उन्हें उनकी नस्ल और पृष्ठभूमि को लेकर ताने मारे। साधारण इंसान ऐसे शब्दों से टूट जाता है, लेकिन गॉगिंस ने अपने दिमाग पर छाले बना लिए थे। उन्होंने तय किया कि वे हर आलोचना की ईंधन बनाएंगे, हर नकारात्मक आवाज़ को एक चुनौती में बदल लेंगे। उनकी यही मानसिकता रिश्तों में भी दिखाई देती है। वो मानते हैं कि दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब खुद अपने साथ पूरी ईमानदारी बरतें।
अगर उन्हें किसी से तकलीफ होती तो वे इसे सहने और भीतर दबाने के बजाय साफ साफ कहते, क्योंकि उनके लिए सच्चाई छुपाना भी एक तरह की आराम पसंदी थी। और जैसा कि उन्होंने कहा, आराम इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। वे जहाँ भी जाते खुद से पूछते, क्या मैं यहाँ अपने मन पर नए छाले बना रहा हूँ या फिर आराम के जाल में फंस रहा हूँ। यही सवाल उन्हें हर बार आगे बढ़ाता रहा। गोगेंस हमें अपने अतीत में वापस ले जाते हैं। बचपन की मारपीट, डर, असुरक्षा और वह लगातार दबाव जिसने उनकी आत्मा पर गहरे घाव छोड़े। यह सब उनके मन में किसी कोने में अब भी जीवित था। उन्होंने भले ही सील रनिंग, अल्ट्रा मैराथन और आयरन मैन रेस जीत ली थी, लेकिन भीतर कहीं एक बच्चा अब भी दबा हुआ था, जो बार बार पूछता था, क्या मैं काफ़ी अच्छा हूँ? क्या मैं इस दर्द से आज़ाद हो पाऊँगा? यही वह हिस्सा है जिसे ज़्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। हम सबके अतीत में ऐसे किस्से होते हैं जो हमें बार बार खींचकर नीचे ले आते हैं। यह सुरक्षा कभी रिश्तों में दिखाई देती है, कभी करियर में, कभी अपने आत्मविश्वास में। लेकिन लोग ज़्यादातर समय इसे दबाने की कोशिश करते हैं। वो दिखावा करते हैं कि सब ठीक है। गॉगिंस ने सीखा कि यह रास्ता असली आज़ादी नहीं देता। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे इस दबे हुए डर का सामना नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी बड़ी जीत हासिल कर लें, भीतर का खालीपन बना रहेगा। असली अनब्रेकेबल इंसान वही है जो अपने अतीत की परछाइयों के सामने टिक सके। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को कैसे लिखा, कैसे उन पर विचार किया और कैसे उन्होंने अपने आप से ईमानदारी दिखाई। ये सब आसान नहीं था। दर्दनाक यादों का सामना करना वैसा ही है जैसे पुराने जख्मों को फिर से खोलना। खून फिर निकालना, जलन फिर होती है, लेकिन यही प्रक्रिया है जो असली इलाज लाती है। गॉगिन समझाते हैं कि मानसिक मजबूती सिर्फ दर्द सहने या शरीर को तकलीफ देने की क्षमता नहीं है। यह उतना ही ज़रूरी है कि हम भीतर की सच्चाई को देखें। जैसे कोई योद्धा सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ता, बल्कि अपने अंदर के डर और संदेह को भी हराता है। गॉगिंस खुद को एक आईने के सामने खड़ा किया, शारीरिक नहीं, मानसिक आईने के सामने। उन्होंने देखा कि उनके अंदर अब भी वही बच्चा मौजूद है जो पिता की मार से डरता था, जो स्कूल में अपमानित हुआ, जो असफलता से डर से भागता था। और तभी उन्होंने ठान लिया कि वे इस बच्चे को अनदेखा नहीं करेंगे। वे उसे गले लगाएंगे और उसकी कमजोरी को ताकत बनाएंगे। वे बोलते हैं, हमारा अतीत हमें रोक सकता है, लेकिन अगर हम उसका सामना करें तो वही हमें भविष्य में धकेलने का ईंधन बन सकता है। हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। कभी परिवार का दबाव, कभी स्कूल की असफलता, कभी रिश्तों का टूटना। लेकिन इन घावों को छुपाना में अंदर से हौलो कर देता है। अगर हम सच में मजबूत बनना चाहते हैं तो इनसे भागना बंद करना होगा। हमें उनका सामना करना होगा, उन्हें समझना होगा, उनसे सीख लेनी होगी। गोगिंस बताते हैं कि जब वे अपने जीवन को बदलने के रास्ते पर थे, तब उन्हें एक यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि दुनिया उन्हें रोक रही थी। असली समस्या ये थी कि वे खुद से झूठ बोलते रहते थे। हर बार जब वे असफल होते तो बहाने बनाते। कभी कहते, मेरे पास साधन नहीं है, कभी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं है। लेकिन भीतर से वे जानते थे कि यह सब आधा सच है, और आधा सच हमेशा कमज़ोर बना देता है। वे हर दिन अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े होते और खुद से सवाल पूछते, क्या मैं सच में ईमानदार हूँ अपने साथ? क्या मैं आज वो कर रहा हूँ जो मुझे अपने सपनों तक ले जाएगा, या सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा हूँ? ये आईना उनका जज बन गया। यह आईने उन्हें झूठ बोलने की
इजाज़त नहीं देता था। उन्होंने छोटे छोटे कागज़ों पर अपना लक्ष्य लिखना शुरू किया और उन्हें उसी आईने पर चिपकाना शुरू किया। ये लक्ष्य कभी बड़े नहीं होते, शुरुआत में तो बेहद मामूली, जैसे कल सुबह 4 बजे उठना है, आज बिना बहाने के दौड़ पूरी करनी है, पढ़ाई में 1 घंटा देना है। लेकिन फ़र्क यह था कि अगर वे इन बातों को तोड़ते तो आईना उन्हें याद दिला देता, तुम फिर झूठे साबित हुए। धीरे धीरे ये आईना एक प्रतीक बन गया। हर सुबह जब वे अपना चेहरा देखते तो उन्हें सिर्फ अपना शरीर नहीं दिखता, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई भी दिखाई देती। यह आईना उन्हें एक दिन कटु लेकिन ज़रूरी सत्य बताता था कि अभी वे वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ उन्हें होना चाहिए, कि अभी और मेहनत बाकी है। हम सबके जीवन में एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी मिरर होना चाहिए। यह आईना सिर्फ बाथरूम की दीवार पर नहीं, हमारे दिमाग और आत्मा में भी होना चाहिए। ये वही जगह है जहाँ हम अपने आप को बिना किसी मुखौटे के देख सकें। जब हम ये साहस जुटा लेते हैं कि हम अपने झूठ, अपने बहानों, अपनी आलस को पहचानें और नाम दें, तभी असली दबाव शुरू होता है। शुरू में यह बहुत कठिन लग सकता है। जब आप पहली बार अपने दोस्तों को लिखते हैं तो यह चुभता है। उन्हें अपने मोटापे का सामना करना पड़ा, अपनी पढ़ाई में कमी का सामना करना पड़ा, अपनी असफलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने सीखा कि यह दर्द ही उनकी असली औषधि है। हर बार जब उन्होंने अपने दोस्त को स्वीकारा तो उन्होंने उसे बदलने की ताकत भी हासिल की। अकाउंटेबिलिटी मिरर कोई जादू नहीं है, ये तो बस एक प्रक्रिया है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया जो आपको अपनी आंखों में झांकने से रोकती नहीं है। यह आपको मजबूर करती है कि आप अपनी कमजोरी का सीधा सामना करें और हर दिन छोटे छोटे कदमों से ताकत में बदल जाएं। गॉगिंस बताते हैं कि जब उन्होंने नेवी सील बनने का फैसला किया तो उनके सामने सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसी परीक्षा थी जो हर किसी को निचोड़ कर रख देती है। सील बनने की ट्रेनिंग का सबसे कठिन हिस्सा होता है हेल वीक। यह 5 दिन और 7 रातों का दौर है जिसमें इंसान को सोने का मौका मुश्किल से 4-5 घंटे मिलता है, वह भी पूरे हफ्ते में। बाकी का समय शारीरिक और मानसिक यातना के बीच बीतता है। पहली बार जब गॉगिंस इस ट्रेनिंग में दाखिल हुए तो उनके भीतर पहले से ये डर बैठा हुआ था कि शायद वे इस तरह की कठिनाई झेल नहीं पाएंगे। शरीर पर पहले से चोटें थीं, नींद की कमी पहले दिन से महसूस होने लगी और दिमाग बार बार कहता था ये तेरे बस की नहीं है। लेकिन गॉगिंस ने एक चीज़ अपने भीतर ठान ली थी, वे पीछे नहीं हटेंगे। हेल वीक की शुरुआत समुद्र तट पर होती है। ठंडी लहरों में घंटों डूबकर रहना पड़ता है। शरीर सुन्न हो जाता है, हड्डियां जम जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो। प्रशिक्षक बार बार आदेश देते हैं, डुबकी लगाओ, रेत पर लौट जाओ, किसी भी हाल में उठो मत। और इसी बीच कानों में लगातार गूंजता था, आप चाहो तो अभी छोड़ सकते हो, बस घंटी बजाइए और घर जाइए, कोई आपको दोष नहीं देगा। उस घंटी की आवाज़ पूरे कैंप में गूंजती थी। हर बार जब कोई उम्मीदवार हार मान लेता तो वह पीतल की घंटी बजाता, तो बाकी लोगों को यह याद दिला दिया जाता कि हार का रास्ता हमेशा खुला है। गॉगिंस कहते हैं कि उस घंटी की गूंज इंसान को जितना बाहर से नहीं डराती, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से डराती है। क्योंकि घंटी बजाकर बाहर निकलना आसान है, लेकिन उस दर्द और संघर्ष को सहते रहना, यही असली परीक्षा है। गॉगिंस के लिए सबसे कठिन पल तब आया जब उनके पैरों में छाले पड़ गए। शरीर में ठंड और थकान की वजह से झटके लगने लगे और नींद की कमी ने उन्हें बार बार भ्रम होने लगा। कई बार उन्हें लगा कि वे गिर पड़ेंगे और कभी उठ नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा मंत्र अपने मन में बैठा लिया था, सिर्फ 1 मिनट और। वे खुद से कहते, बस 1 मिनट और सह लो, इसके बाद देखेंगे। और यही 1 मिनट दरअसल घंटों और फिर दिनों में बदल गया।
इस हेल वीक में सिर्फ शारीरिक ताकत की परीक्षा नहीं होती, बल्कि इंसान की आत्मा का परीक्षण होता है। प्रशिक्षण जानबूझकर उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश करता है, उनसे असंभव काम करवाते हैं, उन्हें बार बार समुद्र की ठंडी लहरों में धकेलते हैं और फिर चिल्ला कर कहते हैं कि तुम नाकाम हो जाओगे। गॉगिंस ने महसूस किया कि यहाँ जीतने वाला वही है जो अपने दिमाग को नियंत्रित रख सके। उनका शरीर टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर की याद की। उन्होंने सोचा, अगर मैंने हार मान ली तो आईना मुझे हर दिन ताना देगा कि तूने अपने सपनों को छोड़ दिया, और इस सोच ने उन्हें हार मानने से रोका। हेल वीक की पहली रात के बाद ही सैकड़ों में से दर्जनों उम्मीदवार बाहर हो चुके थे। घंटी बार बार बज रही थी और हर बजती आवाज़ गॉगिंस के लिए याद थी, तुम्हारे पास भी यही रास्ता है। उन्होंने तय कर लिया था कि यह घंटी उनके हाथ से कभी नहीं बजेगी। जब हेल वीक खत्म हुआ और गॉगिंस ने पहली बार गहरी सांस लेकर यह महसूस किया कि वह अब भी खड़े हैं, तो उन्हें लगा कि उन्होंने नेवी सील बनने की दिशा में एक बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें समझा कि यह जीत असली मायनों में सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्होंने महसूस किया कि ज़िंदगी खुद ही एक हेल वीक है, एक लंबे कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सीटी बजने वाले प्रशिक्षक नहीं होते, लेकिन हालात और परिस्थितियाँ कहीं ज़्यादा निर्मम हो सकती हैं। गॉगिंस कहते हैं कि जब आप हेल वीक से गुजरते हैं तो आपको लगता है कि यही सबसे कठिन परीक्षा है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौटते हैं और काम, रिश्ते, समाज और अपनी कमजोरियों से जूझते हैं। वहाँ कोई तालियां नहीं बजाता, कोई आपको बधाई नहीं देता, कोई ये भी नहीं दिखाता कि आप कितना दर्द सह सकते हैं। जिंदगी की जंग खामोशी में लड़ी जाती है और वही असली योद्धा पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि हेल वीक ने उन्हें सबसे बड़ा सबक दिया कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मानने का फैसला नहीं करता। इंसान का शरीर टूट सकता है, परिस्थितियाँ उसे धक्का दे सकती हैं, लेकिन जब तक मन क्वाइट नहीं कहता तब तक जीत संभावना हमेशा रहती है। यही वजह थी कि अब गॉगिंस हर चुनौती को, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिंदगी का एक नया हेल वीक मानकर लड़ते लगे। वे बताते हैं कि यह सोच उनके लिए एक कवच बन गई। जब भी कोई नई मुश्किल सामने आती, चोट, थकान, असफलता, रिश्तों की जटिलता या समाज का दबाव, तो वे खुद से कहते, यह बस एक और हेल वीक है, मैंने इससे भी बदतर देखा है और मैं इसे भी जीत सकता हूँ। यही मानसिकता उन्हें बार बार मजबूत बनाती रही। गॉगिंस का अनुभव हमें सिखाता है कि मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी, वे रूप बदल कर हमारे सामने आती रहेंगी। कभी वे बीमारी बनकर आएंगी, कभी आर्थिक संघर्ष, कभी टूटे रिश्तों के रूप में और कभी हमारी खुद की असुरक्षाओं के रूप में। लेकिन अगर हम उन्हें हेल वीक की तरह देखना सीख लें, एक परीक्षा जिसे सहना और पार करना है, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा लोहे जैसी कठोर और हीरे जैसी चमकदार हो जाएगी। गॉगिंस जब आखिरकार नेवी सील बने तो बाहर से देखने वाले लोगों को लगा कि उन्होंने अपनी मंजिल पा ली है। ये एक ऐसा मुकाम था जिसे हासिल करने का सपना हजारों लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। चारों ओर से उन्हें सम्मान मिलने लगा, लोग उन्हें एक सुपर वुमन मानने लगे, लेकिन अंदर से गॉगिंस को पता था कि तो बस एक दरवाज़ा है उस असली जंग की तरफ जो हर दिन, हर पल उन्हें चुनौती देने वाली थी। उन्होंने महसूस किया कि ट्रेनिंग और हेल वीक की तरह ज़िंदगी भी लगातार आपको तोड़ती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब यहाँ कोई प्रशिक्षक नहीं था जो चिल्ला चिल्ला कर कहे गिव मी मोर। अब यहाँ कोई आधिकारिक टेस्ट नहीं था, बल्कि यहाँ तो हालात और जिम्मेदारियाँ खुद ही नए टेस्ट बनाते हैं। असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर था,
थकान, आलस, डर, आत्मसंदेह और वह आवाज़ जो कहती थी, बस अब काफ़ी है। गॉगिंस कहते हैं कि नेवी सील बनने के बाद एक अजीब सा खालीपन भी उनके भीतर पैदा हुआ, क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने सिर्फ इसी एक मंजिल के बारे में सोचा था, इसी सपने के पीछे भागे थे। लेकिन जब सपना पूरा हो गया तो एक सवाल सामने खड़ा हो गया, अब क्या? और यही सवाल इंसान को असली सफ़र तक ले जाता है। उन्होंने समझा कि असली जंग मंजिल पाने में नहीं, बल्कि मंजिल के बाद भी अपने आप को लगातार बेहतर बनाने रहते रहने में है। अगर आप सोचते हैं कि किसी एक उपलब्धि के बाद सब आसान हो जाएगा, तो आप बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं। असली खेल वहीं से शुरू होता है। यही वजह थी कि गॉगिंस ने खुद को बार बार रीइन्वेंट करने की आदत डाल ली। उन्होंने तय किया कि अब वे कभी भी अपनी पहचान या जीत के किसी एक लेवल पर रुकेंगे नहीं। अगर उन्होंने सील बनने की जीत ली है, तो अब वे नई लड़ाई लड़ेंगे। अगर उन्होंने 100 मील की दौड़ पूरी कर ली, तो अगली बार 200 मील की तलाश करेंगे। उनका दर्शन साफ था, अगर मैं रुक गया तो मैं नहीं डरपोक बन जाऊंगा जो कभी आईने के सामने खुद को देख नहीं पाता था। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को एक निरंतर अभ्यास बना लिया। हर दिन खुद से कठिन सवाल पूछना, हर दिन खुद को नए संघर्षों में डालना और हर दिन उस आवाज़ को चुनौती देना जो आसान रास्ता चुनने के लिए बहकाती थी। गॉगिंस की यात्रा में बताती है कि असली जीत कभी भी स्थायी नहीं होती। जीत हमेशा स्थायी होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि कल इस एक नई जंग सामने खड़ी होती है और असली योद्धा वही है जो हर सुबह उठकर फिर से लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार रहता है। गॉगिंस कहते हैं कि इंसान अक्सर एक जाल में फंस जाता है। वह जाल है, मैं अब वही हूँ जो मैंने हासिल किया है। कोई आदमी एक अच्छी नौकरी पाकर वही ठहर सकता है, कोई रिश्ता बनाकर मान लेता है कि अब सब स्थिर है, कोई एक जीत हासिल कर ये सोच लेता है कि अब वह पूरा हो गया। लेकिन असलियत यह है कि ज़िंदगी कभी स्थिर नहीं रहती। अगर आप ठहर जाते हैं तो हालात आपको तोड़ने लगते हैं। गॉगिंस ने इस सच को बहुत जल्दी पहचान लिया था। उन्होंने खुद को बार बार तोड़कर बार बार नया बनाना शुरू किया। यही रीइन्वेंट करने वाला दर्शन था। उदाहरण के लिए उनके रिश्तों की बात करें। उनका बचपन इतना कठिन था कि भरोसा करना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वे पुराने जख्मों को पकड़े रहेंगे तो किसी नए रिश्ते में कभी भी सच्चाई नहीं उतर पाएंगे। इसलिए उन्होंने खुद को मजबूर किया कि हर नए रिश्तों को पुराने डर और असुरक्षा से अलग देखें। उन्होंने खुद को बार बार याद दिलाया कि अगर मैं वही पुराना गॉगिंस बना रहा तो मैं कभी भी नए तरह के इंसान से जुड़ नहीं पाऊंगा। करियर में भी यही हुआ। जब वे नेवी सील बन गए तो वे सोच सकते थे कि अब बस यही उनकी पहचान है। लेकिन उन्होंने खुद को इस लेवल से आज़ाद करना सीखा। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक सील हूँ, मैं उससे कहीं बड़ा हो सकता हूँ अगर मैं अपने दिमाग और शरीर को लगातार नई चुनौतियों में डालता रहूँ। इसी सोच ने उन्हें अल्ट्रा मैराथन की दुनिया में धकेला, जहाँ कोई उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकता था। गॉगिंस कहते हैं कि जब इंसान बार बार गिरता है और फिर उठता है तो उसके भीतर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह आत्मविश्वास किताबों से नहीं आता, ना ही किसी मोटिवेशनल स्पीच से। ये बनता है हार और दर्द की आग में। और गॉगिंस इस आग से निकलकर ऐसे योद्धा बने जो हार से डरता नहीं था। उनके लिए हार किसी दीवार की तरह नहीं थी जो रास्ता रोक दे। वह उसे सीढ़ी की तरह देखने लगे जो उन्हें ऊंचाई तक ले जा सकती थी। हर नाकामी ने उन्हें नया सबक दिया और हर सबक ने उन्हें और घातक बना दिया। जैसे कोई योद्धा हर लड़ाई के बाद अपने हथियार को तेज करता है, वैसे ही गॉगिंस ने हर चोट, हर असफलता, हर अपमान को अपनी तलवार की धार बना लिया। उन्होंने महसूस किया कि टिकना ही काफ़ी नहीं है। टिकना मतलब बस हालात सहना,
लेकिन असली कला तब है जब आप उस दर्द और हार को अपने लिए ईंधन बना लें। यही रीइन्वेंट की असली शक्ति थी। वह ना सिर्फ हर हालात में खड़े रहते, बल्कि अपनी हार को ही जीत का हथियार बना लेते। उन्होंने कहा, जब लोग हारते हैं तो वे टूट जाते हैं, लेकिन मैंने सीखा कि हार में भी वही ऊर्जा छिपी है जो मुझे आगे धकेल सकती है। बस फर्क इतना है कि मैं उसे देख पाता हूँ और बाकी लोग नहीं। यही कारण है कि जब वह दौड़ में हारे, चोट खाई या किसी चुनौती में असफल हुए, तो उनके भीतर का गॉगिंस और मजबूत होकर बाहर आया। हार अब उन्हें डराती नहीं, बल्कि उन्हें बुलाती थी, जैसे कह रही हो, आओ मुझे हथियार बनाओ। और गॉगिंस हर बार ऐसा ही करते। गॉगिंस ने अपने जीवन को इस सिद्धांत पर जीना शुरू किया कि जीत असली नहीं होती, असली होती है हार। क्योंकि जीत बस एक पल का नशा है, लेकिन हार ही है जो आपको बदल देती है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग करती थी, और यही सोच उन्हें एक अजय योद्धा बनाती है जो हर संघर्ष में भी प्रचंड होकर निकलता है। गॉगिंस बताते हैं कि जब कोई इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाता है, जब वह अपने डर और दर्द से ऊपर उठकर आत्मा की उस गहराई को महसूस करता है जहाँ सच्ची ताकत जन्म लेती है, तो यह सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। दरअसल ये तो एक नया सफ़र की शुरुआत होती है, क्योंकि उस रोशनी को देख लेने के बाद उसे भीतर छुपा कर रखना आसान नहीं होता, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाना यही असली परीक्षा है। जीवन हमें बार बार अंधेरे कमरों में धकेलता है। कभी यह अंधेरा असफलता का होता है, कभी अकेलेपन का, कभी रिश्तों के टूटने का, और कभी अपने ही मन की जंग का। और अगर उस वक्त अपने भीतर कोई ऐसी रोशनी ना हो जो रास्ता दिखा सके, तो इंसान वहीं भटक जाता है। गॉगिंस जानते थे कि वह खुद कई बार ऐसे अंधेरों से गुजरे हैं, बचपन की यातना से लेकर हेल वीक की अनगिनत रातों तक। और हर बार उन्होंने रोशनी का सहारा लिया जो उन्होंने खुद अपने संघर्षों से पैदा की। लेकिन सवाल उठता है कि इस रोशनी को कैसे बांटा जाए, कैसे इसे दूसरों तक पहुंचा जाए, ताकि वे भी अपने अंधेरे कोनों से बाहर आ सकें। यही वह मोड़ था जब गॉगिंस ने साझा किया कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं हो सकता। अब उनकी असली जंग थी इस रोशनी को हर उस इंसान तक पहुंचाना जो हार मारने की कगार पर है। ये उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि प्रेरणा देना केवल मंच पर बोल देने से नहीं आता। ये तो तब आता है जब आप अपने भीतर को ही एक संदेश बना देते हैं। जब हर कदम, हर दौड़, हर चुनौती ये कहती है, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। गॉगिंस जानते थे कि असली प्रेरणा शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से पैदा होती है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को ही एक आईना बना दिया, एक ऐसा आईना जिसमें कोई भी इंसान अपनी संभावनाओं को देख सके। उनके लिए हर चुनौती, हर हार और हर जीत एक नए सबक की तरह थी, जिसे वे केवल अपने भीतर नहीं देखते बल्कि जीते हुए दिखाते। उन्होंने तय किया कि उनका सफ़र अब केवल मैं क्या हासिल कर सकता हूँ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मैं क्या बन सकता हूँ ताकि दूसरों को दिखा सकूँ कि वे भी बन सकते हैं तक जाएगा। यही वजह थी कि गॉगिंस लगातार खुद को नई नई चुनौतियों में झोंकते रहे, कभी अल्ट्रा मैराथन में, कभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली एक्सरसाइज में, कभी मानसिक कठिनाइयों की उन खाइयों में जहाँ ज़्यादातर लोग कदम रखने से भी डरते हैं। लेकिन ये सब दिखावा नहीं था। गॉगिंस हर कदम अपनी आत्मा से निकला हुआ था। जब वे दौड़ते तो उनकी थकान उन लोगों को संदेश देती थी जो सोचते थे कि वे अब और आगे नहीं बढ़ सकते। जब वे चोटिल होकर भी उठ खड़े होते तो उनका दर्द उन लोगों के लिए ताकत बन जाता जो हार के बोझ में तले दबे हुए थे। और जब वे असफलताओं का सामना करते तो उनकी वही नाकामियाँ दूसरों के लिए ये सबूत बन जाती कि गिरना अंत नहीं है, अगर आप उठने का साहस रखते हैं। गॉगिंस का पूरा जीवन इस जीवित सबूत बन गया कि इंसान की सीमाएं असली नहीं होती। उन्होंने खुद को इस तरह ढाला कि उनका हर संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। कभी कभी
खुद को पीड़ित की तरह पेश नहीं किया, बल्कि योद्धा की तरह जिया। और यही जीना, यही लड़ना, यही गिरकर भी उठना उनकी असली भाषा थी, जिससे वो लोगों से बात करना चाहते थे। गॉगिंस बताते हैं कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी का दर्द दूसरों के लिए रोशनी बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनका असर केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर फैलने लगा। अब ये केवल किसी इंसान की जंग जीतने की कहानी नहीं रही, यह समुदायों को बदलने की शुरुआत बन चुकी थी। जब लोग उनके संदेश को अपने दिल में बसाने लगे तो वे अकेले नहीं रहे, वे परिवारों के भीतर बातचीत का हिस्सा बनने लगे। माँ बाप अपने बच्चे से कहते, हार मानने से पहले याद रखो कि अभी तुम्हारे पास 60% ताकत बाकी है। कॉलेजों में छात्र गॉगिंस के विचारों को अपनाकर अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगे। खेल की टीमों ने अपने जज्बे को अपने मंत्र की तरह अपना लिया, और यहाँ तक कि उन लोगों ने भी जो पहले खुद को हाशिए पर महसूस करते थे, गरीब, हारे हुए, टूटे हुए, उन्होंने अपने भीतर एक नई ऊर्जा हासिल की। गॉगिंस के लिए सबसे अद्भुत पल था, उन्होंने देखा कि उनके शब्द अब किसी दीवार पर टंगे प्रेरक पोस्टर के नहीं थे, बल्कि जिंदा हकीकत बन गए थे। लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के लिए भी लड़ रहे थे। ये बदलाव समुदायों में एकजुटता लेकर आया। एक समय था जब गॉगिंस सोचते थे कि इंसान की लड़ाई केवल खुद से होती है, लेकिन अब उन्हें समझ आया कि जब एक इंसान अपनी लड़ाई जीतता है तो उसका असर पूरे समाज पर बढ़ता है। एक जवान लड़का जिसे गॉगिंस को सुनकर हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया, वही अपने गांव का आदर्श बन गया। एक औरत जिसने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को जीत कर आगे बढ़ा, वह अपने बच्चों के लिए उम्मीद बन गई। ऐसे अनगिनत किस्सों ने मिलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने इंसानियत को जोड़ना शुरू कर दिया। आखिर में गॉगिंस लिखता है कि तुम सिर्फ जीतने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम लड़ने, बढ़ने और दूसरों को रोशनी देने के लिए भी पैदा हुए हो।